आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। कल यानी 30 नवंबर को राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी और जिसमें बताया कि नगर निकाय चुनाव जो अक्टूबर में ही होने वाला था, जो नहीं हो सका था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे रोक दिया गया था, उस चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई और उसमें यह कहा गया कि 2 चरणों में चुनाव होगा। एक 18 दिसंबर को होगा जिसका मतगणना तारीख 20 दिसंबर को होना है और वही दूसरे सत्र का मतदान 28 दिसंबर को होगा और जिसका की मतगणना 30 दिसंबर को होगी। ये जैसे ही अधिसूचना आई तो लोगों में हर्ष हो गया, उन लोगों में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन दिमाग उड़ गया उन लोगों का जो कानूनन रूप से या इस मामले से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इन मामलों को समझ रहे हैं। उन लोगों की माने तो वो सभी आश्चर्यचकित हैं कि फिर बिहार सरकार ने इस तरह का डिसीजन, या यूं कहें कि बिहार राज्य आयोग ने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि यह भी डिसीजन कहीं ना कहीं भ्रामक है। भ्रामक क्यों है, इस पर आते हैं और इसका खुलासा तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी किया है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो बातें कही हैं उसको अगर आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही बातें तर्कपूर्ण है और अगर इन बातों को देखा जाए तो फिर लगेगा कि ये जो चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना जारी की है, इसका हश्र भी कहीं पिछले अधिसूचना जैसी तो नहीं हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, वैसे पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई और व्यंग बाण चलने लगे, जिस पर ललन सिंह ने जो कहा, ललन सिंह ने ट्वीट करके कहा कि ये जो सुशील मोदी हैं इनको छपास की बीमारी लगी हुई है और इसी के कारण इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। और इस तरह का बयान वो केवल मीडिया में छाए रहने के लिए करते हैं, जबकि इसका कोई मामला नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को जो आदेश दिया है उसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग को समर्पित आयोग के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाना की बात है। मतलब कि जो बिहार ने ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन बनाया था उस पर रोक लगाने की मांग नहीं है या उसको नहीं रोका गया है, वो एक्सट्रीमली आर्थिक रूप से जो है सो रोका गया है। तो ये ललन सिंह ने समझाने का प्रयास किया और उसी के बाद देखिए कि सुशील मोदी ने क्या कहा। सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि कहीं भी बिहार में आर्थिक एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेगी। उसको उनका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक था जिसके चलते एक्सट्रीमली के जगह पे इकोनॉमिकली हो गया है। इसलिए चूँकि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास कमीशन कोई है ही नहीं बिहार में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेगी। अब ये जो नुक्ते के हेर फेर का मामला है, ये लड़ाई का मामला तो बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, जानकारों की माने तो बिहार सरकार इस मामले में बुरी तरह फंस गई थी। चूँकि आनन फानन में जब हाईकोर्ट में मामला गया था तो आनन फानन में पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया गया और उसी के द्वारा सर्वे कराया जा रहा था। इस पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले गए थे और इसमें यह कहा गया था कि जो ये आयोग है ये डेडिकेटेड आयोग हो ही नहीं सकता है, समर्पित आयोग हो ही नहीं सकता है, चूँकि वह पूर्व से है। और डेडिकेटेड आयोग का मतलब है कि किसी जो बिंदु है उसी बिंदु की वो जांच करता है, उसी का सर्वे करता है और वो कार्य जैसे पूरा हो जाएगा वो आयोग समाप्त हो जाएगा। मतलब एक उसी बिंदु के लिए जो जिस आयोग का गठन होता है उसी को समर्पित आयोग कहते हैं। तो जब आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा, इसके बाद सरकार पर हमलावर हो गई विपक्ष मोदी, सुशील मोदी ने तो बाज़ाब्ता कहा कि ये अति पिछड़ा विरोधी हैं नीतीश कुमार। अच्छा, दूसरा एक पक्ष ये था कि
जैसा हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप सर्वे नहीं करा पा रहे हैं, मतलब ट्रिपल टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो सारे सीटों को जनरल करके आप इलेक्शन ले सकते हैं। ये नीतीश कुमार के लिए कहें या बिहार सरकार के कहें, और भी खतरनाक था राजनीतिक रूप से। वैसी स्थिति में बिहार सरकार ऐसे द्वंद्व में फंस गई थी कि न इधर जा सकती थी न उधर जा सकती थी। इसी में एक ये मौका मिला था, जैसा जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि इसी एक्सट्रीमली और इकोनॉमिकली का जो ये नुक्ते का हेर फेर था, इसी को लेकर आनन फानन में फिर कल चुनाव आयोग द्वारा घोषणा कर दी गई। और इसी घोषणा के बाद, जबकि इस घोषणा को लेकर सभी जो जानकार हैं वो आश्चर्यचकित है कि इस तरह की घोषणा कैसे कर दी गई, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का आदेश दिया है। लेकिन वही है, नुक्ते के हेर फेर का आनंद लिया गया। इसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार या नीतीश कुमार या जदयू का ये सोच रहा होगा कि ये निकाल दिया जाए, उसके बाद में पुनः, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि अगर कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होता है या कोई मिस्टेक होता है ऑर्डर में, तो उसका सुधार किया जा सके, तो निश्चित रूप से वो सुधार हो जाएगा। और अगर जैसे ही सुधार होता है वैसे ये आयोग, इस आयोग की बात समाप्त हो जाएगी। फिर ट्रिपल टेस्ट के लिए जो सर्वे किया गया है वो सर्वे निरस्त हो जाएगा। तो उसके बाद होगा क्या कि पुनः चुनाव रुक सकता है, और जब चुनाव रुक जाएगी तो एक बहाना सरकार के पास होगा कि मैंने तो चुनाव कराने की कोशिश की, इसको कोर्ट ने रोक दिया, या अन्य तरह के जो है तर्क वितर्क किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग ने तो अपना डेट निकाल दिया कि 2 चरणों में चुनाव होगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस पर संशय बना हुआ है। वैसे भी आज हाई कोर्ट ने इसी मामले पर शहरी विकास विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनको तलब किया है, उनको बुलाया है, वो सरकार का पक्ष रखेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट भी इस पर फैसला हाई कोर्ट का आएगा। अब हाई कोर्ट क्या फैसला करता है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हाई कोर्ट किस नज़रिए से देखता है, क्योंकि ये सारी बातें तो निश्चित रूप से आज कोर्ट में होंगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। जो भी सूचनाएं होंगी उसको लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो सूचना दें वो आप तक पहुँचने। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।